जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र बिहार कोचिंग पर। दोस्तों देखिएगा, आज हम बात करने वाले दोस्तों रीजनिंग का मैंने एक चैप्टर लिया है आपके सामने, घन। प्यारे मित्रों, क्यूब रूट। देखो यहाँ से प्रश्न बनता है एग्जाम में, BSTC पेपर में। तो देखिएगा, घन एवं घनाभ आपने सुना होगा। वैसे घनाभ से कम देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, यहाँ इस चैप्टर से ज़्यादा घन से ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये आपके सामने घन घन से पूछे जाते हैं, घन एवं घनाभ। प्यारे मित्रों, जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं साले एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं और 100% दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आप जो है बस कुछ नहीं करना, अगर ये आपको फॉर्मूले याद हैं तो पूरा चैप्टर याद है। अब कुछ मिनट लगेंगे आपको, कुछ मिनट बस ये देख लो आप, फिर आप फटाफट 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 टकाटक आंसर दोगे दोस्तों। जल्दी से एक बार सभी क्लास को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। अब समय बहुत कम बचा दोस्तों, एग्जाम आ गया भाई बे 30 जून दोस्तों। अब क्या यार 5 हो गया आज, मैं कह रहा हूँ दोस्तों टाइम बिल्कुल ही नहीं है, लगे रहो दोस्तों, लगे रहो। ठीक है, और यही समय है सब कुछ करने का। मैं कह रहा हूँ रीजनिंग देखो, जिन्होंने पहले सब कुछ सवाल पूरा कवर कर लिया उनके लिए तो फायदा है, एक बार रिवीजन करो फटाफट। और बाकी जिन्होंने रीजनिंग को पूरे साल पे अपने पढ़ा है नहीं दोस्तों, कुछ 4-5 महीनों के अंदर कुछ बिल्कुल भी नहीं देखा और अब भी पढ़ना स्टार्ट किया रीजनिंग का, तो मैं उनको कहना चाहूँगा, आप जो मान के चलिए 15 या 20 चैप्टर जो है, 15 चैप्टर मान लो, 15 या 14-15 चैप्टर जो है कंफर्म कर लो, पक्के कर लो। पूरे करना जरूरी नहीं है, 14-15 कर लो। ठीक है, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे तो कुल मिला के 30-35 तो राइट होने ही चाहिए। ठीक है, मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिनको अगर अगर ने पूरी निकाल ली तो बहुत अच्छी बात है। अब फालतू बातें नहीं, डायरेक्ट देखते हैं। प्यारे मित्रों, घन है आज क्या है दोस्तों, घन है, घन। तो देखो घन से प्रश्न आएगा, कुल मिला के ये प्रश्न याद कर लो, ये फॉर्मूले याद कर लो, इनको याद कर लो, तुरंत याद कर लो। अरे मैं कह रहा हूँ याद कर लो दोस्तों। देखिएगा क्या है मेरे सामने दोस्तों, क्या है आपके सामने, कुल घनों की संख्या। प्रश्न पूछेगा कुल घनों की संख्या ज्ञात करो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है n का क्यूब। किसका क्यूब? n का क्यूब, n का क्यूब। कुल घनों की संख्या पूछे तो n का क्यूब, कुल घनों की संख्या पूछे n का क्यूब, कुल घनों की संख्या पूछे n का क्यूब, याद करना। दूसरा फॉर्मूला है रंगहीन घनों की संख्या। रंगहीन मतलब रंग लगा हुआ नहीं है, जो रंग से हीन हो, जिसमें रंग नहीं लगा हो, तो रंग नहीं लगा हो, रंगहीन घनों की संख्या के लिए पूछे तो n-2 का क्यूब करना। किसका क्यूब करना है? n-2। कुल घनों की संख्या पूछे n का क्यूब, रंगहीन घनों की संख्या पूछे n-2 का क्यूब करना है। उसी प्रकार से देखो, कुल रंगे हुए घनों की संख्या के लिए लगेगा दोस्तों n का क्यूब माइनस n-2 का क्यूब। कुल घनों की संख्या n का क्यूब, रंगहीन घनों की संख्या रंगहीन घनों n-2 का क्यूब, और आपके कुल रंगे हुए घनों की संख्या पूछे तो n का क्यूब माइनस n-2 का क्यूब। तीन तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या ये रट लेना, डायरेक्ट रट लेना, 8। ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा, एक घन है, ठीक है, वो तीन तरफ से रंगा हुआ है, तो तीन तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होती है? डायरेक्ट पूछेगा कि तीन तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी है, 4, 5, 6 या 8। तो डायरेक्ट आपको 8 या ये तो रट लो आप, इसको तो क्या कर लो, रट लो, तुरंत रट लो, याद कर लो, इसको रट लो, बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो। क्वेश्चन निकालना नहीं, इसको तो डायरेक्ट ही करोगे। तीन तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। प्रश्न को देखते 8 करना कि 8 होती है, निकालने की जरूरत नहीं है। तीन तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या 8 होती है, तीन तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या 8 होती है दोस्तों। नेक्स्ट है आपके सामने दो तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या। दो तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या के लिए फॉर्मूला लगेगा दोस्तों 12 इंटू n-2, 12 इंटू n-2। अब मैं बताऊंगा कि फॉर्मूला का यूज किस प्रकार करना है। अभी देखो, आप एक बार बने रहो मेरे साथ। एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या के लिए ये फॉर्मूला याद कर लेना, 6 इंटू n-2 का स्क्वायर। दो तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या के लिए 12 इंटू 6 n-2, और एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या के लिए 6 इंटू n-2 स्क्वायर। ठीक है, n-2 का स्क्वायर, 6 इंटू n-2 का स्क्वायर। और बड़े घन, अगर कोई बड़ा घन है, बड़ा घन, उसमें से बड़े घन से छोटे घन प्राप्त करने के लिए और काटा जाता है, बड़े घन को पूछेगा, बड़े घन को काटकर छोटा घन बनाया जाता है, तो ये फॉर्मूला लगा देना, बस कुछ नहीं करना, n-1 इंटू 3। कुल मिला के कितने फॉर्मूले हैं आपके सामने? 1 से लगा के 7 फॉर्मूले हैं। तुरंत याद कर लो रे भाईडो, तुरंत याद कर लो, अच्छे से पढ़ लो, इनको याद कर लो अच्छे से। अब मैं बता रहा हूँ प्रश्न कैसे बन रहा है, अब आपको पता चल जाएगा कि भाई फॉर्मूले का यूज कहाँ हो रहा है। देखो दोस्तों, ये है आपके सामने पूछोड़ा प्रश्न, पूछो आए हुए क्वेश्चन। देखो बार देखो, आप सभी आ जाएगा समझ में, सब कुछ आएगा आपके। देखो, एक घन के सभी फलकों को रंगा जाता है। ठीक है, एक घन है, उसके सभी फलकों को रंगा जाता है। कुछ कह रहा समझ में नहीं आ रहा, कोई बात, डायरेक्ट देख तो आप लो। एवं इसे 64 एक समान छोटे घनों में काटा जाता है। 64 छोटे घनों में काटा जाता है। एक फलक एवं दो फलकों पर रंग वाले छोटे घनों की संख्या का अंतर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मेन बात क्या है, यहाँ पर मेन बात तो यहाँ पर यही है दोस्तों, क्या है कि एक फलक, क्या, एक फलक
ये दो फलकों पर रंग वाले छोटे घनों की संख्या। मतलब एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या का, एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या का सूत्र लगेगा, वापस दो तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या का सूत्र लगेगा। और यहाँ पर पूछा पूछा है, अंतर का मतलब माइनस, इन दोनों में माइनस करना है। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, देखिएगा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। बाकी कुछ कह रहा है क्वेश्चन भाड़ में जाए, बस आपको ये पता होना चाहिए एक फलक पूछा है, दो फलक पूछा है और दोनों का अंतर पूछा है, ठीक है, पर रंग वाले छोटे घनों की संख्या का अंतर दोनों का। तो बस कुछ नहीं करना, एक फलक, ठीक है, एक फलक पर रंगे हुए घनों की संख्या, एक फलक पर रंगे हुए घनों की संख्या, रंगे हुए घनों की संख्या। ये दोस्तों उसी प्रकार से यहाँ पर लगाओ माइनस, दूसरी तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या, दूसरी तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या, दूसरी तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या, रंगे हुए घनों की संख्या। तो हमने दोस्तों एक फलक पर रंगे हुए घनों की संख्या के लिए सूत्र लगाया था। देखो अभी यहाँ पर पता चल जाएगा आपको। देखो यहाँ पर अभी मैंने देखा था, एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या के लिए सूत्र लगेगा 6 इंटू एन माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या के लिए सूत्र कौन सा लग जाएगा, यहाँ पर 6, देखिएगा क्या लग जाएगा, 6 इंटू एन माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस दो तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या के लिए सूत्र क्या लग जाएगा, दो तरफ से रंगे हुए घन, देखो दो तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या के लिए लग जाएगा 12 गुणा एन माइनस 2, 12 गुणा 12 इंटू एन माइनस 2, 12 इंटू एन माइनस 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 इंटू एन माइनस 2। अब देखो समझने की बात यहाँ स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है, देखो यहाँ पर एक आई गिनती है दोस्तों, 64 है, 64 64 आया। इसमें देखो 64 एक समान घनों में काटा जाता है। तो 64 आया, 64, ये 64 किसका क्यूब है, पहले ये बताओ मुझे। आप पता भाई 4 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब का मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, मतलब 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। तो यानी एन का मान जो हमारे निकल कर आया वो क्या आया, एन का मान वो 4 का आया। अब यहाँ पर एन की जगह लिख दो 4 का मान, 6 गुणा एन के जगह लिख दिया 4 माइनस 2 का कर दिया स्क्वायर, और ये 12 गुणा 4 के एन के जगह लिख दिया 4 और बाकी 2 कर दिया, ठीक है। अब वापस देखो 6 इंटू 4 में से 2 चले गया तो पीछे 2 बचेंगे, 4 में से 2 गए तो 2 ही बचेगा, और 2 का करो स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, तो इसको यहाँ हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 में से माइनस 2 किया और 2 का स्क्वायर होता है 4। उसी प्रकार माइनस 12 है तो 12 इंटू 4 में से 2, 2 बचेंगे पीछे, ये आ गई 2। तो देखो 6 चौके 24 और 12 दूनी 24, आंसर क्या आएगा 0 0। तो यहाँ पर दोस्तों क्या पूछा है कि घनों में काटा जाता है, एक फलक है, दो फलकों पर रंग वाले छोटे घनों की संख्या का अंतर क्या है, तो अंतर आएगा आपके सामने 0। क्या आएगा दोस्तों, 0। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल ईजी है, फॉर्मूले याद है तो तुरंत कर पाओगे। नेक्स्ट आपके सामने है दूसरा क्वेश्चन। देखो ये समझ में ही ना आए तो इसको देखो आप सभी, अब समझ में आएगा भाई, अच्छे से देखो आप सभी। एक घन की सभी सतहों पर रंग किया गया है, इसको 64 एक समान घनों में काटा जाता है। तो मैं कह रहा हूँ एक बार दो, इस ऑप्शन में देखो यहाँ पर 64 आ रहा है, 64 बार बार देखने को मिलेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए भाई 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। इस तरीके से कुल मिलाकर थोड़ा 10 तक तो याद कर लेना, 10 तक ज़्यादा नहीं, 10 फिर बाद में तो आप जो पूछे उसी अनुसार करते रहना। 10 या वैसे तो याद होने चाहिए भाई, 15-20 तक तो याद होने चाहिए, फिर मान के चलो 10 तो होने चाहिए नॉर्मल 10 तक याद कर लेना, ठीक है। 10 तक ये पूछे जाते हैं वैसे। तो देखो तो यहाँ पर एक घन के सभी सतहों पर रंग किया गया है, इसको 64 एक समान घनों में काटा जाता है। तो केवल एक सतह पर रंग वाले छोटे घनों की संख्या। तो एक तरफ क्या पूछे, मेन बात क्या है हमारे सामने, एक सतह पर रंग वाले छोटे घनों की संख्या। तो एक तरफ आया दोस्तों, मतलब एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या का सूत्र लग जाएगा। एक तरफ से रंगे हुए घनों की एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या, एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या। अब यहाँ पर एक ही बात हो रही तो लग गया सूत्र एक दोस्तों, एक सतह पर रंग वाले छोटे घनों की संख्या कितने होगी, तो एक सतह पर तो पूछा तो एक सतह वाला लग गया। और इसके लिए सूत्र क्या हमने देखा अभी, एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या के लिए लग जाएगा 6 गुणा n माइनस 2 का स्क्वायर। एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या के लिए 6 गुणा n माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा आपके सामने, देखिएगा 6 गुणा
n माइनस 2 का स्क्वायर। और n का मान क्या है दोस्तों, यहाँ पर n का मान है बराबर 64 है, और 64 किसका क्यूब है दोस्तों, 4 का होता है। तो n बराबर हमारे सामने क्या आ गया, 4 आ गया। तो 6 गुणा n के जगह 4 लिखो, माइनस 2 करो, इंटू स्क्वायर करो दोस्तों। अब 6 गुणा 4 में से 2 गए तो पीछे 2 बचेंगे, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएंगे। तो 6 चौके 24, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, डी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट आपके सामने प्रमुख तीसरा क्वेश्चन। प्यारे मित्रों, तीसरा क्वेश्चन देखो, एक ठोस घन छोटे छोटे 64 घनों का प्रयोग करते हुए बनाया गया। इनमें से कितने छोटे घन बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्यारे मित्रों, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। अब बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे, इसका मतलब क्या हुआ, वो रंगहीन है। क्या है दोस्तों, रंगहीन है, मतलब बिल्कुल ही दिखाई नहीं, जिसका कोई रंग ना हो, वो है आपके रंगहीन। और रंगहीन घनों की संख्या के लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा था दोस्तों, यहाँ पर देखा था हमने कि रंगहीन घनों की संख्या के लिए फॉर्मूला लगेगा n-2 का क्यूब। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा प्यारे मित्रों, यहाँ पर लग जाएगा, देखो यहाँ पर पूछा है n-2 का क्यूब, यहाँ पर लग जाएगा। प्यारे मित्रों, समझ गए आप सभी। एक ठोस घन छोटे छोटे 64 घनों का प्रयोग करते हुए बनाया गया है। इनमें से कितने छोटे घन बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं, दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब रंगहीन। तो रंगहीन घनों की संख्या के लिए सूत्र क्या लगेगा, रंगहीन घनों की संख्या के लिए सूत्र लग जाएगा n-2 का क्यूब। और हमारे सामने n का मान क्या है, n का मान है 64, और 64 किसका क्यूब है, 4 का होता है दोस्तों। ठीक है, तो प्यारे मित्रों यहाँ हमने लिख दिया 4, n के जगह 4 माइनस 2 का क्यूब। अब बताओ दोस्तों, बताओ करके बताओ, 4 में से 2 गए तो 2 बचा, और 2 का क्यूब करेंगे तो भाई 2 का क्यूब मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 को 3 बार लिखेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8, जो कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल हमारा यहाँ पर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। प्यारे मित्रों, समझ रहे होंगे मेरे हिसाब से, बिल्कुल समझ रहे होंगे। मैं थोड़ा फर्स्ट चल रहा हूँ, समय कम है दोस्तों, मैं अकेला कई सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ, जीके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट दोस्तों। तो यहाँ पर टाइम तो लगता है भाई, रीजनिंग भी पढ़ा रहा हूँ, हिंदी भी पढ़ा रहा हूँ, तो ठीक है, चलो ये याद करें, इसी प्रकार से करना है आपको। अब देखो, कुल मिलाकर फॉर्मूले याद है तो टकाटक फटाफट दोस्तों आंसर आएगा। देखो, एक बड़े घन के सभी फलकों को लाल रंग से रंगा है तथा इसे 64 समान छोटे छोटे घनों में काटा गया है, तो 2 निकटवर्ती फलकों पर रंग वाले घनों की संख्या, मतलब 2 निकटवर्ती आ गए आपके सामने, 2 निकटवर्ती फलकों पर रंग वाले घनों की संख्या, मतलब 2 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या, 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 2 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या के लिए सूत्र क्या लग जाएगा दोस्तों, क्या लग जाएगा बताओ, 2 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या के लिए फॉर्मूला लग जाएगा आपके, देखिएगा 12 गुणा n-2, क्या लग जाएगा दोस्तों यहाँ पर 12 गुणा n-2, 12 गुणा n-2, ये फॉर्मूला लग गया 12 गुणा n-2। अब n का मान यहाँ पर दे रखा है 64, अभी देखा था n बराबर होता है 64, तो n ये 64 किसका क्यूब होता है, 4 का होता है, तो n का मान क्या आ गया हमारे सामने 4। अब कह रहे भाई 64 कैसे 4 कैसे आ गए, अरे यार ये अंडररूट है दोस्तों 64 के अंदर। अब आप देखेंगे निकालेंगे तो भाई देखो पता चल जाएगा भाई 4 का हो जाएगा ये, ठीक है। देखो 64 का जो क्यूब है, 4 का जो क्यूब होता है वो 64 होता है इसीलिए, ठीक है। तो 12 गुणा n का मान आ गया 4 माइनस 2, और 12 गुणा 4 में से 2 गए तो 2, 12 दूनी 24, हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 24 24 24 24। रुके चाल 24 कहाँ दोस्तों, 24 ये देखिएगा 24 24, ये 24 कहाँ दे रखा है, ये दे रखा ऑप्शन नंबर ए में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आगे, एक बड़े घन के सभी फलकों को लाल रंग से रंगा जाता है तथा इसे 64 समान छोटे घनों में काटा जाता है। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पर 64 दे रखा होगा, यहाँ पर आपको 125 दे रखा हो सकता है, आपको यहाँ पर जो है 100 देखिएगा 225 दे रखा होता है, 2 दे रखा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आपको ये कुल मिलाकर याद होना चाहिए, जैसे क्यूब रूट, समझ रहे मेरी बात, समझ गए होंगे। तो कितने घनों के 3 तरफ से फलकों पर रंग हैं, 3 तरफ से फलकों, 3 तरफ के लिए लग गया भाई, 3 आ गए यहाँ पर, 3 तो 3 मेन चीज यही थी हमारी कि 3 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या, 3 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या, 3 तरफ से रंगे हुए
घनों की संख्या कितनी होती है? तो 3 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या के लिए सूत्र तो नहीं था, डायरेक्ट हमने 8 किया था। पता है कि नहीं है दोस्तों? यहाँ पर देखिएगा, अभी हमने देखा था कि देखो यहाँ पर क्या देखा था दोस्तों कि 3 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या, 3 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या बराबर कितनी होती है? 8 होती है। तो डायरेक्ट हम इसका आंसर बिना निकाले हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? बिना निकाले हम जो इसका 8 कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखो 3 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या के लिए आ गया भाई हमारा 8, और ऑप्शन में दे रखा है बी के अंदर, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, छठा क्वेश्चन। देखो दोस्तों, किसी घन के सभी फलकों को आसमानी रंग से रंगा हुआ, किस रंग से? आसमानी, तथा इसको 125 छोटे एक बराबर घनों में काटा गया है, तो नए घनों में कितने घनों की एक ही फलक रंगीन है? एक ही फलक रंगीन है, इसका मतलब एक ही फलक रंगीन है। एक ही फलक रंगीन है दोस्तों, मतलब एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या, एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या। और एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या के लिए सूत्र क्या लगेगा दोस्तों? एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या के लिए सूत्र बताओ। अभी अभी हमने देखा था, ये देखो यहाँ पर एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या के लिए लग जाएगा दोस्तों 6 गुणा n-2 का स्क्वायर, ये लग जाएगा सूत्र। तो यहाँ पर n का मान क्या दे रखा है? 125। क्या दे रखा है? n का मान 125। और ये किसका होता है भाई 125? बताओ। 5 का होता है भाई, 5 का। देखिएगा एक बार निकाल के देख लो, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 25, और 5 25, 5 दूनी 10, 11 125, 5 का ही होगा। बिल्कुल ध्यान रखना दोस्तों, 125 जो है 5 का क्यूब होता है, 5 का क्यूब 125। तो हमारे सामने दोस्तों 6 गुणा n का मान आ गया 5 -2 का स्क्वायर, और 5 में से 2 गए तो पीछे 3 बचा, और 3 का यदि मैं स्क्वायर करूंगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 6 नंबर 54, और 54 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में इसका दे रखा है, तो सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसी प्रकार से देखो आगे, एक घन के सभी फलकों को लाल रंग से रंगा जाता है तथा इसे 64 समान छोटे घनों में काटा गया है, तो कितने घनों की सभी फलके रंगहीन? दोस्तों रंगहीन, रंगहीन और रंगहीन घनों की संख्या के लिए मतलब दोस्तों कौन सा सूत्र लगेगा? n-2 का क्यूब, n-2 का क्यूब लगेगा दोस्तों, ये सूत्र लगेगा। रंगहीन पूछा है तो डायरेक्ट n का मान क्या दे रखा है? 64। n का मान क्या दे रखा है? 64। n का मान 64, n बराबर क्या होगा? 4 होगा। क्यों? 4 का क्यूब बराबर क्या होता है? 64 होता है। तो यहाँ पर n के जगह हमने लिख दिया दोस्तों 4 -2 का क्यूब, तो बराबर 2 का क्यूब मतलब 8 आंसर हो जाएगा प्यारे मित्रों। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 ऑप्शन नंबर सी के अंदर रहा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल धुआंधार तरीके से कर सकते हो, फॉर्मूले याद हैं तो धुआंधार तरीके से कर सकते हो। ये थे प्रमुख आपके सामने प्रमुख इस तरीके के क्वेश्चन। अब प्रश्न कैसा भी आए आप तो समझ गए होंगे, प्रश्न कैसा भी हो सूत्र याद है तो धुआंधार तरीके से कर सकते हो दोस्तों। ये था अपना छोटा सा वीडियो, मैंने कोशिश की भाई जिसे जल्द से जल्द छोटा वीडियो बनाया जाए और आपको करवाए। ये मैंने मेन बातें बता दी हैं, सूत्र याद हो तो ये चैप्टर इजी है। मिलेंगे वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में, तुरंत इसको याद कर ले, आज के आज याद कर ले, और आज के आज इस प्रकार से प्रश्न, ये जो प्रश्न लिए मैंने दोस्तों, ये अलग अलग प्रश्न ये प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए, इसलिए यहाँ पर 64 आपको बार बार देखने को मिल रहा था 64, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए, चाहे आप राजस्थान पुलिस में देख लो, एलडीसी में देख लो, ठीक है, अलग अलग प्रतियोगी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको आप अच्छे से नोट करना इस चैप्टर को। चलो ये आज हमारा घन जो है वो कंप्लीट हुआ। घन एवं घनाभ से प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, वैसे घनाभ से तो बहुत कम आते हैं, घन से पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जाम में। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, नेक्स्ट चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। और हाँ दोस्तों देखिएगा, ये मेरे अगर व्हाट्सअप नंबर है, जिसको भी अगर नोट्स चाहिए या फिर ग्रुप के अंदर शामिल होना है तो इन नंबरों पर मैसेज कर देना भाई। और नोट्स चाहिए तो 30 रुपये के अंदर आपको देखो हिंदी व्याकरण की एक कंप्लीट सीरीज मिलेगी, मेरे द्वारा तैयार है, तो मैसेज कर देना भाई। ठीक है, चलो दोस्तों, ओके ओके, ठीक है दोस्तों।